गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन झज्जर यानी प्रारंभ झज्जर की बात करेंगे, जिसने कल 17/9/2021 को अपनी प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी है। जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग अलोंग विद प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन रिमार्क इज अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे ये लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिस्ट है, तीनों लिस्ट उपलब्ध हैं। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बायोलॉजी और बीएससी बीएड पीसीएम की। कैंडिडेट्स में गो चेक इट एंड मे सबमिट देयर ऑब्जेक्शंस इफ एनी थ्रू ईमेल। तो अगर किसी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है तो ईमेल के थ्रू वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरे इतने नंबर थे और मैंने तो टिक किया था और मेरा रिकॉर्ड भी वहाँ RI में मौजूद है, आपने रिकॉर्ड नोट फाउंड कैसे कर रखा, तो ये ऑब्जेक्शन यहाँ डाल सकते हैं। तो ये क्या है वेबसाइट? SIASTE admissions 2021@gmail.com। ठीक है, कब डाल सकते हैं? आज, सिर्फ आज का टाइम है आपके पास। 18/9/2021 रात को 11:59 तक, 12 बजे भी नहीं है, 11:59 तक आप अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि कल इनको फाइनल लिस्ट निकालनी है। ओके ओके। ऑब्जेक्शन सबमिटेड लेट और थ्रू अदर मोड्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप अगर फोन करके कहेंगे कि ये ऑब्जेक्शन है या कोई लेटरबाजी करेंगे, कुछ नहीं, आपको ईमेल के थ्रू ही आपको बताना है कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है। और कई मेरे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे मेल में क्या लिखे? अरे मेल में जो आपका ऑब्जेक्शन वही लिखना और कुछ नहीं लिखना कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरी इतनी परसेंटेज है, सीई में मैंने टिक किया था, ये तो रिकॉर्ड आपका मिल जाएगा वहां और वो आपका नाम शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द फाइनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड मेरिट लिस्ट विल बी सेलेक्टेड एज पर द शेड्यूल अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। फर्दर it is clarified that all information regarding registration and counseling will be made available on institute's website only. Candidates are advised to check the institute website regularly. देखिए, इसके आधार पर आपकी जो ग्रीवियंस जाएंगी, आपकी क्वेरीज जाएंगी, कोई इश्यू होगा आपका, तो ऑल इश्यूज, क्वेरीज, ग्रीवेंसेज regarding admissions and counseling will be addressed only at, ये मेल एड्रेस दिया है, इसके ऊपर आपको करना है SIASTE admissions2021@gmail.com। इसके आधार के ऊपर लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस मैंने दे दिया था, लिंक दे दिया था, ये ऊपर ही दिया हुआ है, ये लिंक ये देख लीजिए। तो इसके ऊपर ही आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी, तो आप टाइम टू टाइम यहाँ विजिट करते रहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट कैसे कैसे आई थी और उसमें कैटेगरी का नाम क्या क्या है, वो आपको बता देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रारंभ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और ये डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये BSc BEd नॉन मेडिकल की है, तो यहाँ पे आप प्रोविजनल लिस्ट है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ BA BEd, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ है, तो ये चीजें आप यहाँ इस पट्टी पे से ही डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखी है, टेलीग्राम चैनल पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ समझा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं रैंक कार्ड के लिए बता देता हूँ। अगर आपका रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप फिर से ट्राई कीजिए, ई मित्र की मदद लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का नहीं हो रहा था, अब हो गया है। मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं। अब ये यहाँ ये लिस्ट देखिए, किसकी है ये? BSc BEd PCM, ये PCM की है। तो इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके नाम बता रखे हैं, जैसे रविंद्र चारण है। ठीक है, ये इनकी कैटेगरी भी देख लीजिए। कैटेगरी क्या दे रखी है? अदर स्टेट के हैं तो सबकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, इसको क्या बोलेंगे अपन? AIOC, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। ठीक है, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। ठीक है, क्या हो गया? AIOC। ठीक है, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कितने जनों ने ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। रिमार्क्स कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए कि प्रियंका चौरसिया तक आ गया, लेकिन यहाँ आप जाएंगे 12 नंबर पे तो आपको मिलेगा नाम अतुल राहुल महतो। इनको एलिजिबल नहीं पाया, रिकॉर्ड नोट फाउंड, ये लिख रखा रिकॉर्ड नोट फाउंड CE 2020 नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग।
तो ये ग्रीवेंस लगा सकते हैं। अगर इन्होंने प्रारंभ किया था फॉर्म भरते समय, अगर टिक नहीं किया तो एलिजिबल नहीं होंगे, और टिक किया है और इनका जो मार्क्स वगैरह हैं वो सभी वो सब्जेक्ट इनके पास हैं, मतलब जो अगर ये वास्तव में एलिजिबल हैं और इनको एलिजिबल नहीं पाया है, तो आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसीलिए ये वीडियो है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, अब मैं बता देता हूँ, ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी और बीसीबी बैकवर्ड कास्ट है, बीसी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, और हरियाणा ओपन कैटेगरी के बच्चे भी आएंगे। हर देखिए ये अब ये बता देता हूँ, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, ये बच्चा है हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी। ठीक है, ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी अलग है और हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी अलग है। तो ये हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही ये मैं और बता देता हूँ आपको, ये और भी एलिजिबल नहीं पाए गए। रिकॉर्ड नोट फाउंड, रिकॉर्ड नोट फाउंड, रिकॉर्ड नोट फाउंड, ये सुनीता गुप्ता है, रिकॉर्ड नोट फाउंड, नोट एलिजिबल, रिकॉर्ड नोट फाउंड। तो ये रिकॉर्ड नोट फाउंड सी 12th पास्ट इन 2027 नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, क्योंकि ये सही है इनका। अगर इन्होंने 12th है वो 2018 में यानी 2018 में की होती तो ये एलिजिबल होती, ये काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। साई किरण दास। तो ठीक है, तो आप ये इस ऐसे लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे ही आप बीएससी बीएड, बीए बीएड सारी लिस्ट देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये बीएससी बीएड सीबीजेड की है, नॉन मेडिकल ग्रुप वाली। ये स्वीटी कुमारी है, यहाँ ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से अप्लाई की है। तो ये सब लिस्ट देख लीजिए। और वो की वही बात यहाँ पे है, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। अब ये टोटल बंदों ने कितनों ने किया है, कितने नॉट एलिजिबल है, ये देख लीजिए आप। ये देखिए, ये यहाँ पे 250 लोगों ने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से 50-60 तो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, ओके, और 50 से ज्यादा, यानी यहाँ जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है, दिस इज नॉट ए मेरिट लिस्ट, रेदर ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग अलोंग विद discrepancies discrepancies remarked. The candidates can submit their objection if any till 18th of September through email. ये बता रखा है, ये objection, no objection will be entertained after last date. Final list will be issued, candidate for counseling will be issued on 19th of September. Or merit list will be issued separately as per the schedule displayed on website, institute website, उसके ऊपर display हो जाएगी. Above list is prepared on the basis of the information provided by candidate. If it at any stage it is noted that information provided by candidates is wrong, his her candidature will be rejected without prior notice. अभी भी जो सूचना आपने अगर कोई गलत पाई गई तो बाद में भी वो कैंसिल कर सकते हैं. Due care is taken preparing the above list. However, institute reserve the right to remove the admission noted at any stage. तो ठीक है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, प्रोविजनल लिस्ट है। तो ये फाइनल लिस्ट है, वो आपकी 19/9/2021 को जारी हो जाएगी। फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग विल बी इशूड ऑन 19th ऑफ सितंबर, यानी कल ये लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। आज जो ऑब्जेक्शन लगाना आपको लगा सकते हैं। ये आपके सामने ये बीए बीएड की लिस्ट है, रविंद्र चारण, ये आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर भी दे रहे रिकॉर्ड नोट फाउंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ रिमार्क में, रिकॉर्ड नोट फाउंड लेस देन 60%। तो कई कारण से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द, मतलब सही नहीं माना जा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, कि आपका, तो आप ऑब्जेक्शन भाई 60% से कम है तो आप वहाँ एलिजिबल ही नहीं। ठीक है, और रिकॉर्ड नोट फाउंड है तो यहाँ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड कैसे फाउंड नहीं हुआ, या आपने टिक नहीं किया था उस समय फॉर्म भरते समय। यहाँ भी देख लीजिए कितने कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई करने वाले, बीए बीएड के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या देखेंगे तो आप, रजिस्ट्रेशन कराने वाले 333। ठीक है ना, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो ये नॉट एलिजिबल है।
ठीक है, तो ये कोई 200-250 कैंडिडेट बचेंगे और 30 सीटें हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका नंबर आने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, आपसे और आग्रह है कि अगर अभी भी आपने रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसकी इसी वेबसाइट पे जाके एन RIECEE, ये जो वेबसाइट है cee.ncert.government.in, इस पे जाएं और कैंडिडेट लॉगिन करें और अपनी जो देखिए जो अपना रैंक कार्ड है वो निकाल लें। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और ये आपको कैप्चा डालना है, ठीक है। और अगर आप ये चीज भूल गए हैं तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ये 3 चीज़ डाल देंगे तो आपका ये काम भी यहाँ भी हो जाएगा। और बहुत से बच्चों ने यही गलती करी कि डाउनलोड फेल इसीलिए हो रहा है कि आप लोग या तो नंबर गलत डाल रहे हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड नोट फाउंड इसलिए कि आप डाउनलोड प्रॉब्लम इसीलिए हो रही। और मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं जो पहले प्रॉब्लम बता रहे थे फिर वो उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई है। देखो ऐसा है, आज फिर से ट्राई कीजिए। आज आपका जो ये रैंक कार्ड डाउनलोड हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि आज जरूरी भी है। आज आपको वो फॉर्म भी लगाने हैं, RIE काउंसलिंग के लिए आपको स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी है। आप आज अपना सारा काम निपटा लीजिए। प्रारंभ झज्जर का भी आपको जो कोई शिकायत लगानी है आज लगा लीजिए। और वहां पे भी RIE भोपाल वाले जो काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आज कर दीजिए, ठीक है ना। लेट मत कीजिए किसी काम को। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।